वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं वो भी बहुत ही ख़ास है और आप सब ज़्यादा उसकी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, तारीफें करते हैं। तारीफें नहीं करते, फरमाइश करते हैं। नादिया स्टैंड अप, स्टैंड अप गर्ल, नादिया स्टैंड अप। सबक सुनाए आप अपना। देखिए चीटिंग नहीं देख के नहीं सुना सकती आप घर से तैयारी करके क्यों नहीं आई? हाँ नहीं, मैं तैयारी करके, अच्छा अभी स्टैंड अप कॉमेडी, हमेशा मैं इसको कहती हूँ, स्टैंड अप गर्ल नहीं कहती। स्टैंड अप गर्ल में जो चीज़ मिसिंग है वो है स्टैंड अप कॉमेडी। बस स्टैंड अप कॉमेडी मज़े की नहीं है, और जहाँ जहाँ आई भी, और वो बड़ा अच्छा सीन है जहाँ, ये थोड़ा सा पहले बता रही हूँ कि मैंने पीछे के एपिसोड्स देखे जहाँ सोहेल अहमद ज़ारा से कहते हैं कि भाई अपना करके दिखाओ स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है, और वो एक पूरा एक्ट करती है। तो एंड में मेरा और सोहेल अहमद दोनों का ये रिएक्शन था, पुत्र इसमें तो हंसी नहीं आ रही, हंसना कब है पुत्र। बिल्कुल राइट ऑन था कि ना उनको हंसी आई ना मुझे हंसी आई। आई फील कि स्टैंड अप कॉमेडी होती है फ़नी, और उसमें कुछ ये लिखी भी मज़े की नहीं है। जब वो जिस तरह वो जो एक्ट आता है, उसके अलावा जो ड्रामा बड़े मज़े का जहाँ पहुँच गया है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। ये दानियाल जो है वो गद्दी नशीन होगा और वो बन जाएगा और वो उस गेटअप में होगा और ये वहाँ चली जाएगी और सारी फैमिली आ जाएगी। मुझे जो बेस्ट सीन लगा ना, वो खिड़की से जो पीछे शैडो बने हैं और वो जैसे ज़ारा देख के यूं कहती कि सीरियसली था वो बेस्ट, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा किसी ड्रामे में कहीं कि कोई ऐसे किसी की एंट्री हो। और वो जब आया ना, मैंने कहा वो गलती हो गई है डायरेक्टर से, किसी ने कोई गुजर गया है, कोई स्पॉट बॉय होगा कुछ, फिर एक गुजरा, फिर जो आहिस्ता आहिस्ता गुजरे वो इसकी फैमिली हो सकती है। गुजर के यूं भी कर रहे हैं वो, मतलब शैडो में नजर। तो वो डायरेक्टर कितना कमाल है कि उसने ये नहीं किया कि पर्दे हटा दो नजर आए कैरेक्टर्स, नहीं, शैडो में ही पता चल गया कि ये एक ही अनोखी फैमिली है और वो सोहेल अहमद की फैमिली है, और सब इसमें जो है ना माहौलिए हैं और सब आइटम है। तो ये जो मैंने एपिसोड्स देखे, पीछे से भी देखे थे सारे, लेकिन ये 34th 33rd वाज वेरी यूनिक। मैं अनएक्सपेक्टेड, आप नहीं सोच सकेंगे कि ये फैमिली विल एंड अप हियर। अब आ गए हैं गांव में दानियाल के, तो ज़ारा बहुत अच्छा स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन चल रही है, दूसरी तरफ और मजाक चल रहा है ना, फनी सिचुएशन कि फैमिली की ईद हो गई है, झूले ले रहे हैं ना, इसके बेचारे चाची चाचा झूले पे बैठे हैं, हाथ भी पकड़ रहे हैं, कुत्ते वाला, हाँ वो एक अलग हनीमून चल रहा है। वो तो मैंने प्लानिंग भी कर ली कि हम यहीं घर ले लेंगे, यहीं सेटल हो जाएंगे, ज़ारा अकेली क्या करेगी। तो सबने इसके अपने जहन में रिश्ता बना लिया है, इसका ससुराल बना लिया है, और ज़ारा दानियाल का ऐसा कोई प्लान नहीं है। बट इट्स सो फनी जो ये ट्विस्ट राइटर ने डाला कि इनको यहाँ गाँव में दानियाल के पास ले आते हैं, एकदम सीरियस सिचुएशन है और उसके साथ एकदम ऑपोजिट एक कॉमिक रिलीफ चल रहा है। बड़ा इंटेलिजेंट लिखा हुआ है ये ड्रामा, मैं कहती हूँ कमाल। और जिस तरह सोहेल अहमद मिल रहे हैं ना सबसे, कुछ समझ नहीं आ रही पर बहुत क्यूट लग रहा है। और सबा की एंट्री, उनकी परफॉर्मेंस, इट्स अ डिफरेंट स्क्रीन। और मज़ा ही मुझे आता है कि यार जब हम कहते हैं ना यार डिफरेंट ड्रामे हमारे, क्यों नहीं, ये डिफरेंट ड्रामा है, इसका हर सीन डिफरेंट है, इसका प्लॉट डिफरेंट है, एक्टिंग इज़ डिफरेंट। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कंग्रेचुलेशंस टू ज़ारा, माशाल्लाह अभी उनकी बेटी हुई है, तो कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद हम सबकी तरफ से। हम भी बड़े स्ट्रेस में थे दुआएं कर रहे थे, आई वाज रियली प्रेइंग फॉर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ड्रामे में तो रिश्ता पक्का नहीं हुआ, असल लाइफ मज़े की जा रही है। तो ज़ारा कंग्रेचुलेशंस, बाकी ड्रामा इज़ ऑल्सो। तो कौन सा इमोजी आपके पास? इमोजी मेरे पास फॉर स्टैंड अप कॉमेडी, स्टैंड अप गर्ल इज दिस। रुबीना जी। ओके, सो हम जहाँ से आ रहे हैं वो बहुत बड़ी जगह थी मेरे लिए। अभी भी बेस्ट जगह वही थी जहाँ वो इनको बताती है अपनी फैमिली को कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती हूँ, और वो सब समझते हैं कि क्या बनना चाह रही है, रिएक्ट करते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, और थिएटर नहीं। और मुझे लगा था कि ये है बहुत मैसेज इस ड्रामे का। वो मैसेज थोड़ा फिजल आउट हो गया अभी, बिकॉज सिचुएशन चली गई दानियाल की तरफ। और पिछले 2 एपिसोड्स जिनको हम आज रिव्यू कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल जगह छोड़ के गए हैं। आई वुड नॉट अंडरस्टैंड वाई दानियाल एंड ज़ारा आर नॉट टॉकिंग। मुझे दानियाल का समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या मसला हो गया है कि तुम बात ही नहीं कर रहे हो। हाँ, वाई दे नॉट सिटिंग डाउन एंड, और स्पेशली अगर आपके कोई घर आ जाए और एक लड़की आपके घर आ जाए जिससे आप मोहब्बत भी करते हो, आपने ना तो उसको किसी के साथ चीट करते तो नहीं देखा। ये रिएक्शन तो उस वक्त होता है कि आपने अपनी जिसको आप पसंद करते हो उसने आपको चीट कर लिया और आपने देख लिया, उसके बाद आपने इतना एंगर वो आता है। अदरवाइज
और वो एक उसका डिसेंट रुकना और वो जा भी नहीं रही, वो रुकी भी है। अच्छा, और इतना अगर हालांकि लड़की के embarrass पॉइंट कर ऑफ रहा व्यू पे चले जाएं तो एक लड़की है जिसको शायद एक सेकंड में समझ आ जाना चाहिए कि ये लड़का कभी अपने घर की बात नहीं करता था, ये वहाँ जाके रह रहा था, अकेला था, लोनर था, अपने पैशन को दूसरे लोगों में लिव कर रहा था, इसको बनाया उसको बनाया, एक वो जो कैफे था वो बनाने में दोस्त को हेल्प की। सो ये तो तमाशा है ना कि अंदर से ये कुछ और था और इसका घर बिल्कुल एक फर्क जगह थी, द मूवी। सो उसको क्यों नहीं समझ आई ये बात कि अब ये लड़का इधर से आ रहा है, उधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, बिकॉज इसकी ज़िंदगी एकदम से यू टर्न ले गई है और ये एक बहुत ऑफ सिचुएशन में है। वाई शी एंग्री विद हिम, मुझे ये भी नहीं समझ आया। वाई इज शी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिज फिक्स हिज सिचुएशन। सो ये बातें हम सबको समझ आ रही हैं, उस कैरेक्टर को क्यों समझ नहीं आ रही? ये फ्लॉ है, उस कैरेक्टर के साथ भी ज्यादती है, बिकॉज वो एज कैरेक्टर थोड़ी सी सिली लग रही है कि इसको क्यों समझ नहीं आ रही। आई मीन इट्स नॉट हर फॉल्ट, उसको तो जो लिख के दिया है वो वही करेगी। नहीं देखें, जब वो अपनी माँ उससे बात, लड़के से बात कर रही है, ज़ारा तो नहीं सुन रही ना कि माँ उसको क्या कह रही है, तो व्यूअर सुन रहा है। ज़ारा की अपनी अकल क्या कह रही है? नहीं, ज़ारा की अपनी अकल सिचुएशन देख के ये मैं कह रही हूँ। उनकी मोहब्बत उस लेवल पे आ गई And थी, it's उसको not ये Zara. समझ नहीं पा रही कि वो क्यों नहीं कर रहा। आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं, आपको जवाब चाहिए होता है। ये तो नहीं आप ऐसा कि नहीं मुझे जवाब ना, तो मैं समझ रही हूँ, नहीं भी जवाब चाहिए। तुमने मुझसे बिल्कुल एक फर्क चीज़ दिखाई कि मैं बिल्कुल एक अलग हूँ। अब आप एक एलियन इंसान को देख रहे हैं जो पगड़ी बांध के यूं घूम रहा है और मखदूम साहब निकले, वो आप उसके पास पहुंचे कि मुझे एटलीस्ट जवाब दो। मैं कहती हूँ जवाब बिल्कुल मांगे, मगर साथ साथ रियलाइजेशन भी होनी चाहिए थी। वो सिर्फ अक्खड़ हुई भी है इस वक्त, पिछली 2 एपिसोड्स में बदतमीज हुई भी है। अगेन फैमिली के साथ दोबारा आप लोग यहाँ क्यों आ गए, उसको अंदाजा नहीं था कि मैं 2 दिन से घर से गायब हूँ। इन पे क्या गुजरी होगी, इन लोगों को भी तो असेस कर रही है ना। सो वो हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसका कैरेक्टर जो है वो सफ़र कर रहा है इस राइटिंग से। सो फॉर मी दीज 2 एपिसोड्स वर श्योर। महीना जी Same, exactly the same. Too many question marks, too many things to question the script about. Even though I still love it, I love watching the play. वही बस I entertaining think parts याद रह जाते हैं। हाँ, वो फैमिली तो मैं कहती हूँ वो कुछ भी करें, आप फैमिली को देखते हैं ना, it doesn't matter whether they are part of the actual conversation. I think जो रुबीना ने कहा, जो आप कह रहे थे कि मेरे लिए जो अगर आपके आखिरी 3 एपिसोड्स हैं ना, they should go like this, because there is so much to resolve. क्यों नहीं हमने रिजॉल्व किया अभी तक उसकी एम्बैरेसमेंट फैमिली के साथ? क्यों नहीं उसने अभी तक क्यों नहीं रियलाइज़ किया कि उसके पास एक इतना बड़ा एसेट है अपनी ज़िंदगी में, अपने माँ बाप के बगैर, जो एक फैमिली है जो मरती है इसके ऊपर? अभी तक उसने क्यों नहीं उनको एक्नॉलेज किया? वाई इज़न्ट शी प्राउड ऑफ दीज पीपल? सेकेंड लास्ट एपिसोड पे हम लोग आ गए हैं। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन। सो फॉर मी ऑल्सो इट वॉज अ लिटिल टफ टू वॉच। I enjoyed portions of it, but too many question marks for me. राइट, शॉक फेस। राइटिंग की बात करते हैं और राइटर हैं अवैस अहमद और अदील अफजल। अच्छा, मैंने सोचा, जो मेरे भी जहन में पहले यही आया कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने फिर ये देखा कि थ्रू आउट द ड्रामा राइटर हमें बताते हुए आए हैं कि ये जो आपके हीरो हैं और हीरोइन, ये फ्लॉड हैं, ये नॉर्मल बच्चे नहीं, ये मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। दोनों का कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज, कमियाँ कुछ हैं कि ये बच्चे बहुत डिस्टर्ब्ड बच्चे हैं, ये गुस्से वाले हैं, इम्पल्सिव हैं, बदतमीज़ हैं और अपनी बस दुनिया अपने धुन में, किसी की परवाह, सेल्फिश भी हैं, और जिससे बन गई तो बस बन गई उसी के साथ। तो ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं, इसीलिए कनेक्ट हुए। लेकिन ये आपके रवायती हीरो हीरोइन अच्छे बच्चे नहीं हैं, ये गंदे बच्चे हैं। तो ये 2 डिस्टर्ब बच्चे हैं, जो इनकी अगर मैं माँ या मैं रिलेटिव हूँ तो मैं भी 2 लगा रही होती है, मैं भी तंग होती यार, रिश्ते ख़त्म हो जाते। ये तो फैमिली इतनी प्यारी मिली जो बर्दाश्त कर रही है। लेकिन ये बात समझें कि हमारे हीरो हीरोइन दोनों बदतमीज़ बच्चे हैं और डिस्टर्ब्ड हैं। और ऐसा लड़का जो दानियल जैसा है, जो कि अपनी लाइफ बिल्कुल छुपा के छोड़ के डिस्कनेक्ट करके आया था और वापस जब जा रहा था सोच भी नहीं सक रहा था कि भाई ये मैं तो वापस आऊँगा ही नहीं, वो चुप उसको लग गई है, वो कन्फ्रंट क्या, वो बात नहीं करना चाह रहा। और होते हैं ऐसे लोग जो कभी कभी अब नहीं बात कर सकते, वो आर नॉट गुड एट टॉकिंग, और उससे बात ही नहीं हो रही क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैंने क्या कहना है। अगर इनके इस साइकोलॉजिकल तरह से ट्रॉमास को देखें फिर तो समझ आती है, फिर सेंस थोड़ा सा बनता है कि ये सारी जिंदगी इसको, इस जिंदगी से इसको, इसका सबसे बड़ा फियर क्या था कि मैं अपने माँ बाप के पास ना रहूं, मैं यहाँ ना हूँ, ही इज समवन एल्स। वो वहाँ फ्री था, खुश था, ज़ारा थी, सडनली सब खत्म हो गया।
और वो किसी को बताना ही नहीं चाहता था कि मैं असल में गद्दी नशीन हूँ, और वो एम्बैरेसिंग था उसके लिए। अब मुसीबत क्या हुई कि वो लड़की एकदम आई और उसने सब देख लिया। तो जब माँ भी कहती है ना जाओ खाना खाओ, कहाँ जा रहे हो, आपने कहा था खाना खाने, तो मैं तो पपेट बन गया हूँ, मेरी मर्जी खत्म हो गई, आई एम नॉट अ पर्सन एनी मोर, मैं तो अब एक पपेट हूँ, चलाओगे इधर चला जाऊंगा, इधर चले जाऊंगा, जो मर्जी को। हर बच्चे या हर हीरो हीरोइन एक सिचुएशन में सेंसिबली परफॉर्म नहीं आई करेंगे। थिंक ये भी हो सकता है कि वो थ्रू आउट ज़ारा को अपने पैशन को फॉलो करने के लिए भाषण दे रहा था, बार बार कहता था ज़ारा फॉलो, वो देखो अब आ गया। और जब अपने पे आया तो उसको पता है उसकी वो जो इतनी जिस बेइज्जती चीज होनी की है हाँ ना, जिस चीज के लिए yes. उसने इतना ज्यादा पूरे थ्रू आउट ड्रामे में चला है वो ज़ारा को Yes, मोटिवेट करने के लिए कि नहीं फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम, ये हो, और जब अपने पे आए तो वो नहीं कर सके। तो हाँ ये एक चीज बनती है कि आप खामोश ही हो जाए, मैं क्या आप चुप, कभी कभी आप चुप हो जाते हैं, आप क्या बात करेंगे उसको, उसको पता है इसकी बेइज्जती होनी है, उसके हर सवाल का जवाब नहीं है, ये ऑलमोस्ट इससे कमिटमेंट करके आया था, अब किस मुंह से कहे कि नहीं यार तो सब खत्म हो गया। तो ही इज इन अ ट्रॉमा, ही इज इन डिप्रेशन। तो इस ट्रॉमा डिप्रेशन के कितने नंबर है और आपके अभी जो पास? लास्ट में फटेगी ज़ारा, अब इसको जो रोक लिया उसने और उससे सवाल जो क्लाइंट माइक जो पकड़ उठा लिया, अब सबके सामने बात होगी, वो कह रहा है इसके सामने बात ना करो, इसके सामने बात ना करो, इसके थ्रू मैसेज करो, वो खुद लॉस्ट है। तो अब जब एंड में होगा कन्फ्रंटेशन, बात होगी तो ड्रामा। अच्छा, ये second last episode थी? ये सेकंड लास्ट एपिसोड थी। अब नेक्स्ट लास्ट एपिसोड होगा जिसमें आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरे हिसाब से तो अभी 10-20 और भी चले जाएं तो चलेगा। नंबर्स 8 तो राइटिंग के नंबर तो नादिया को देंगे फिर हम। हाँ मुझे दे फॉर देखिए, अगर आप राइटर हैं जी अवैस अहमद अदील अफजल, इंटरप्रेटर नादिया, हाँ एक्सप्लेन बाय नादिया। एक्सप्लेन बाय नादिया। तो जब किसी चीज को इतनी ढूंढ ढूंढ के एक्सप्लेनेशन निकाल के देनी पड़े ना, तो राइटिंग फ्लॉड है, ये तय है। क्योंकि राइटिंग वो है जो कि आपको वो चीज़ें भी समझा दे जो कि शायद आप मिस कर जाएं। इस Agree, एपिसोड्स में राइटिंग ने कंफ्यूज किया, कुछ नहीं किया। आई विल गिव द राइटर 6.5। जुमले वो जो नादिया ने कहा मजे के थे, मुझे भी सोनार बहुत अच्छा लगा, हंसी आई मुझे उस जगह मुझे पे। जोरी की वो कि लाइन ये बहुत सोनार मजे की लगी साहब जब जो वो है- सामने बैठते तो एक वो बड़ा अच्छा एक डायलॉग बोलता कि तो मैं तो फलसफी होने लग गया हूँ, चलो यहाँ से। वो हाँ, डायलॉग भी जुमले बहुत अच्छे थे, अच्छे, जुमले बहुत अच्छे अच्छे थे, मगर राइटिंग फ्लॉड थी। एक ज़्यादा मरीना हो गई। जी, I think what Nadia has seen is fantastic. The depth of उनके कैरेक्टर्स की, और लेकिन जब आप एंडिंग की तरफ आ रहे होते हैं, नादिया लेकिन आ गया उसके बाद। जब आप एंडिंग की जो कह तरफ रही है वो भी ठीक है। नादिया की नहीं देखिए, because देखिए everyone doesn't think that way ना, हाँ। but when सबको she's अलग-अलग talking नजर आता about two flawed characters, लेकिन उनका रिजॉल्व तो होगा ना। अब वो रिजॉल्व कब होगा? आप आखिरी 3 एपिसोड्स पे आ गए हैं और आप वहीं खड़े में जहां आप पहले 3 एपिसोड, चलो लेट्स से in the middle of it, nothing has changed from that. The family is exact, ठीक है, फैमिली में एक की शादी हो गई, दूसरा टीवी पे आ गया, वो उनकी तरफ से बहुत चीज़ें रिजॉल्व हुई हैं, लेकिन इन दोनों की तरफ से अभी तक मुझे नहीं पता कि ये लड़का अपनी माँ से क्यों इतना खफा है, क्यों, मुझे कोई बता दे। ये शुरू से, इट्स नॉट जस्ट ये कि वही बात तुमने है कि मुझे, तुम सोच लोगे अपने लिए हाँ, एक्सप्लेनेशन, बट वो वहाँ उतना कहीं- स्ट्रांगली वहाँ हमें लगा कहीं- नहीं, हाँ, उतना लेकिन स्ट्रांगली देखिए, शुरू में नहीं explain कोई किया भी नहीं लड़का, ठीक है, आप एक चीज के बारे में स्ट्रांगली फील करते हैं और आप कहते हैं मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा, लेकिन आप खफा क्यों हैं? आपने बना ली ना अपनी जिंदगी, योर पेरेंट्स आर लेटिंग यू डू व्हाट दे वांट टू, व्हाई यू ashamed ऑफ इट? मुझे नहीं समझ आई। माँ से अभी क्यों है कि ठीक है आपके लिए सिर्फ ये गद्दी है और कुछ नहीं, लेकिन इट यू नीड टू नो कि इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या था। दीज आर द थिंग्स दैट नीड टू स्टार्ट कमिंग आउट। हमें ज़ारा का सब पता है बिकॉज वी ट्रैवल विथ हर राइट फ्रॉम द वर्ड गो, या तो बट इस बच्चे का हमें नहीं पता। इस राइटिंग में ये ट्रैक डाला जाता है इसका भी कि ये इसके जो फादर हैं वो हैं एक जाली किस्म के गद्दी नशीन, जो खुद तो अपनी एक अलग लाइफ है लेकिन दूसरों पे जुल्म करते हैं, और वो इस चीज से वो भाग गया, उसको नहीं पसंद ये कि ये भी ये नहीं है। नहीं, he just wanted to be a musician। हाँ। और उसको पता था कि मैं यहाँ रहा, मैं म्यूजिक नहीं कर सकता। तो फिर इतना गुस्सा नहीं बनता। वही मैं कह रही हूँ ना कि नहीं बनता। इट मेक्स नो सेंस। सो वो चीज़ एक हमको क्लियर होनी चाहिए बाय नाउ कि अभी जो अकड़ उसकी है वो ज़ारा से भी खफा है, माँ से भी खफा है, इनके साथ अच्छा है। मुझे पता है कि इसको क्या चाहिए, हाँ, थेरेपिस्ट। therapist. That's true. Therapist. So I feel that when you're going towards the end of anything, then your resolution has to, whether your characters are flawed, whether your characters are good, whether your characters are bad, you have to start resolving the problem. They'll stay the way they are. Either they'll be together or they won't be together. But you have to start resolving. So वो resolve मुझे कहीं, it was repetition of
लास्ट एपिसोड में सब कुछ एकदम ठीक कर देंगे ना तो वो बहुत क्लीशे हो जाता है। नहीं, अभी 8-10 होने चाहिए थे। अभी तो हाँ और एपिसोड होते तो समझ आता। मगर अगर ऐसे हुए हैं तो फिर ना हो। नहीं, ये जो 2 थे ना। मीना जी, राइटिंग का नंबर? I think for me, I still love it. 6.5 also. 6.5, लव में भी 6.5। Yes. उन्होंने नाप Meaning I love the. देखिए बेटर देन अ गुड जॉब। हाँ, वरना तो 5 थे ये। हाँ. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,200 हुए हैं और अवैस अहमद और अदील अफजल के हिस्से में आए हैं। स्टैंड अप गर्ल से 510 5% बनते हैं, 0.5 मिले हैं इनको। It's interesting because people are watching. अब बात this. कर ली जाए People are watching. डायरेक्शन की। काशिफ निसार, नादिया खान। जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि काशिफ निसार जब ये ड्रामा कर रहे थे तो फिर बीच में इनका Z5 वाले कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए। हाँ, उस पे फिर ये उनका डिस्ट्रैक्शन आ गई। वहाँ पे चला गया थोड़ा। तो शायद अभी हम इनका कोई और ड्रामा फौरन नहीं देखेंगे ऑन ग्रीन और एनीवेयर एल्स। अब Good. कुछ बाहर होगा और बहुत I बड़ा am so होगा glad. और बहुत ज़बरदस्त होगा। तो इसमें आप बहुत अच्छा कहीं कर रहे हैं। अब मुझे एक्चुअली इन एपिसोड्स में आई एम सीइंग लेस ऑफ हिम। वो काबली पुलाव वाला काम वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अब वो थोड़े मेरे ख्याल मसरूफ़ हो गए नज़र आता है कुछ ऐसा। बट ड्रामा है बहुत मज़े का और वो जो वही शीशे वाला सीन था जो विंडो से पीछे सारी फैमिली आ रही है। फिर गांव में शूट करना, देयर वाज अ लॉट ऑफ आउटडोर जो कि पहले इस ड्रामे में इतना नहीं हुआ कभी। मुझे एक बहुत अच्छा लगा उनका सीन जो सारे बाहर कवाली सुन रहे हैं ना, सब आपस में Very बातें nice, कर रहे हैं, वो very जितना nice. मजे कोरियोग्राफ हुआ था ना कि यहाँ पे बात दो उनके बीच में फिर वो पीछे से वो नजर आ रही हैं सुहेल साहब और वो उनकी आपस में एकदम बात वो एकदम वो बहुत डिटेल वाला काम था वो। मतलब सिंपल और सादा सा है। बात ही कि ड्रामा एंटरटेन्स यू। ये और जिस तरह फैमिली समझ रही है कि जी अब तो शादी होने ही वाली, क्या कहा इन्होंने कि ये इसका अपना ज़ारा का अपना ही घर है। उन्होंने पक्का ही कर लिया कि ये इसी का ही घर है और ज्वेलरी भी नोटिस कर रहे हैं, कपड़े भी इसके नोटिस कर रहे हैं। तो व्हेन आई फिनिश एन एपिसोड आई रिमेंबर द सीन्स। तो मुझे लाइंस याद रहती हैं। मेरे लिए मुश्किल वो ड्रामा होता है जो मैंने देखा और मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या देखा, क्या लाइन्स थी, कुछ नहीं। तो या आई एम एंजॉयिंग दिस ड्रामा एंड आई विल गिव an 8 फॉर दिस आल्सो। रवीना जी, काशिफ और वो जो निसार। इवन मज़ार वाले सीन्स थे बहुत अच्छे शूट हुए थे। और वो जो उसके पैर के पास बैठे हुए हैं लोग, आसान नहीं था। और फिर ये सुहेल अहमद को ले गया अपने साथ पूरा उसमें जब था ना क्या कहते हैं उसको, वो लगा हुआ था कचेरी टाइप। कचेरी टाइप। हाँ, वो अच्छे सीन्स थे। रवीना जी। हाँ, शॉर्ट डिविजनिंग, शॉर्ट्स, उनकी एडिट, म्यूज़िक, सब कुछ अच्छा है। बट हम काशिफ से इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। बिकॉज काशिफ से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एपिसोड में हमें वो थ्रिल मिलेगी जो कि उनका खासा है, हमें हुक मिलेगा जो हमें आगे लेके चलेगा और हमें कम क्वेश्चंस मिलेंगे। दैट्स व्हाट काबली पुलाव वाज ऑल अबाउट। दैट्स व्हाट सो मेनी ऑफ हिज प्लेस जीवन नगर। जस्ट सो मेनी, कितने ड्रामे हैं। और मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ काशिफ निसार की। तो ये थोड़ा सा लेट डाउन तो था क्योंकि अगर स्क्रिप्ट में भी गलतियाँ थीं तो भी वो दोनों बराबर के शरीक होंगे इसमें, डायरेक्टर भी और राइटर भी, बिकॉज दिस इज़ अ वे बिग राइटर दैट वी टॉकिंग अबाउट। तो 6.5 ही है। 6.5। मीना जी। अच्छा, ये वाला ड्रामा मेरे लिए वो नहीं था जो जिसे कहते हैं ना कि ओह क्या शॉट है, क्या शॉट है। वो है कि the 2 or 3 that we've seen of Kashif, he brings out the emotions in you. We get involved in the characters और हम उन characters की life में involve हो जाते हैं। इन 2 episodes में वो चीज़, except for our family, you know, जिंदाबाद, they are amazing. But I think the rest of it, because अब as I said end की तरफ जा रहे हैं, so Zara and Kabir are going to be the main focus, right? I did not get involved in that. मुझे irritation हो रही थी कि ठीक है, मैं कहती हूँ तुम मत कम्युनिकेट करो, लेकिन अगर एक बंदी बार बार तुम्हारे मुंह पे कह रही है क्या, there is some response, you know, or you should have moved away further, or वो एक response देने भी लगता है तो family आ जाती है ऊपर से। हाँ, और cut down the scenes कि वो इतना वेट कर रही है। ठीक है, I can understand कि वो she wants an answer, as Nadia says that she needs that answer,
but I just felt that journey I didn't get on board with. Numbers. But otherwise, I love his work, so I am going to give him a 7. 7, very good job. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं कि उन्हें स्टैंड अप गर्ल कितना समझ आ रहा है, नादिया के लेवल पे कौन कौन है। टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन में 10,400 हुए हैं और काश निसार साहब के हिस्से में आए हैं स्टैंड अप गर्ल से 525% बनते हैं, 0.5 मिले हैं इनको पब्लिक पोल में। बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, ज़ारा नूरबाज नादिया। लाइंस की रेपिटेशन है, इरिटेशन वापस आ गई है, बदतमीजी वापस आ गई है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत है। बट आई लाइक द फैक्ट उसने मेकअप नेक्स्ट टू नथिंग किया हुआ है, कोई लेंसेज नहीं, कोई ज़्यादा बाल नहीं बने हुए, वो लग रहा है कि बैग में बस 1-2 कपड़े ही आए होंगे साथ। और फ्रस्ट्रेशन, थकन इज शोइंग हमारे, बिल्कुल उसने ग्लैमर साइड पे फेंका हुआ है और थ्रू आउट जितनी डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस चाहिए ना वो भी वो एक्सप्रेशन वो नजर आ रहा है, ज़ारा की नजर आ रहा है कि वो कितनी डिस्टर्ब हुई भी है। उसको देख के मुझे लग रहा है कि यार ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है और इसको, और वो उसको देखिए ना, एक शख्स आपको इतना प्यार करता है सडनली अब आपको आके, और उसको डर है कि भाई ये ना हो कि सब खत्म हो जाए, और अब आपको सलाम नहीं कर रहा, सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, नौकर से कह रहा है कि इससे मैसेज और ऊपर से वो क्रेजी फैमिली भी आपकी आ गई, यानी कि वो कुछ भी अपना इमेज को बनाना भी चाहती है। बहुत स्वीट भी है और उसके मतलब बाप को ले भी गया, क्या वो दादा जो है नाना उसको ले भी गया। शी इज़ वेरी कंफ्यूज। वाकई पागल होने वाली सिचुएशन है कि एक लम्हे में आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। शख्स ने आपको ऊपर बिठाया हुआ और ऐसे उठा के ज़मीन पे फेंका है और कह रहा है कि भाई मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, अगर आप रुक सकती हैं रुकें वरना जाएं, ये तक कह रहा है उसको कि भाई जाओ। तो वो फ्रस्ट्रेशन और वो स्ट्रेस उसके शोक हो रहा है। बड़ी अच्छी एक्टिंग एंड हालांकि रेपिटेशन है जुमले कुछ ये वो, एक जगह वो इंग्लिश में उससे बात करती है और वो भी बड़ा इंग्लिश में उसको बड़ा अच्छा जवाब दे के ना, नॉट हियर नॉट नाउ, इस तरह बहुत अच्छा था। वो दोनों का एक कन्फ्रंटेशन थी, आई एंजॉयड दैट पोर्च में। तो या 8 इज वेरी गुड। रुबीना जी, आई थिंक ज़ारा के कैरेक्टर में मुझे ज़ारा से ज़्यादा शिकायत राइटिंग से है, क्योंकि राइटिंग ने मेन प्रोटैगनिस्ट, और ये हम बार बार कर चुके हैं ना पहले भी बहुत दफ़ा, कि जब आप मेन प्रोटैगनिस्ट से मुझे प्यार नहीं होने दोगे तो फिर वो मेन प्रोटैगनिस्ट कैसे है, चाहे वो फीमेल कैरेक्टर हो या मेल कैरेक्टर हो। आई हैव टू फील फॉर देम, आई हैव टू फॉल इन लव विद देम ऑल्सो। मुझे वो प्यारे लगने चाहिए, मुझे वो उन पे तरसाना चाहिए, मुझे उनकी सिचुएशन समझ आनी चाहिए। इफ़ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ज़ारा क्यों इतनी अक्खड़ और बदतमीज़ है आज तक, कि वो बच्चा भी जब कहता है कि वो अंगूठी लेने गए हैं तो क्या क्यों, सो आई गेट वहाँ तो रुबीना जी बनता नहीं था। हाँ, बनता था क्योंकि वहाँ तो वो बनता था। बच्चा उसको तो पता ही नहीं ना कि इसके साथ क्या हो रहा है। उसको तो ये नहीं, वो लड़का बात नहीं कर रहा और ये इतने ज्यादा तो इतना एक बच्चे के सामने इतना स्ट्रांग भी नहीं होना आना चाहिए था क्या, वो बस क्यों भी हो सकता वो था सही क्या, भी है। क्योंकि भी 5000 लेवल्स है ना, सो कोई लेवल फर्क भी हो सकता था। सो ये वाला लेवल जो है, चाहे ये डायरेक्टर के कहने पे है या एक्टर ने खुद बनाया है, ये वाला लेवल मुझे उस मेन प्रोटैगनिस्ट से दूर ले जाता है, मुझे उसके साथ बॉन्ड नहीं करने देता, मुझे उससे मोहब्बत नहीं होने देता, मुझे उससे कहता है यार ये क्या करती है, बदतमीज़ी करती है, बच्चे के सामने भी बदतमीज़ी कर रही है, उनके घर में बैठ के भी चीख रही है। सो समहाउ मैं बॉन्ड ही नहीं, मैंने नहीं किया इस कैरेक्टर के साथ बॉन्ड। फिर वही जगह जैसे वो कहाँ राइटिंग का फ्लो अगेन, कि उस नाना ने, मैंने नहीं देखा वो सीन, बट शी एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल, कि उस नाना ने कहा चलो करके दिखाओ, जब उसने किया तो उन्होंने कहा हंसी नहीं आई। सो व्हाट इज शी, नहीं मतलब फिर लिखा कैरेक्टर तो राइटिंग ही है ना, ये तो कहा मैंने, दैट्स हाउ आई बिगिन, कि ये भी फ्लॉ राइटिंग का था कि उसने मुझे प्यार ही नहीं होने दिया शुरू से इस स्टैंड अप गर्ल, इस टाइटल कैरेक्टर के साथ। फिर मुझे ज़ारा का इतना शैबिली ड्रेस सब होना नहीं समझ आया। वो अनटाइडी होना एक और बात होती है, हमने बचपन से ऐसी फिल्में देखी हैं जिसमें कैजुअल, जूलिया रॉबर्ट्स की, जहाँ आप कैजुअल से बाल बना लेते हैं, एंड यू हैव टू स्टिल लुक ब्यूटीफुल। सो समहाउ द शैबी लुक डिड नॉट really, I did not agree with her at all. I don't know whether it's how it was written, how she played it, कहाँ कुछ गलत हुआ है, मगर कहीं कुछ severe गलत हुआ है. I was not able to connect with this character. For me, it was a
I'll give it a 6. 6 गुड जॉब I think Rubina very rightly said that the writing let her down, at least in these 2 episodes. लेकिन I think जहाँ उसने अपनी जहाँ वो बोली है लाइन या परफॉर्मेंस जो दी है वहाँ you know कि उसने डंडी नहीं मारी. You know she's जान given मारी है, जान वरना- हाँ she's given it her all, but because it didn't stand out the way, because see like again I go back to the same thing that if she was more loving to the family, if she was more sympathetic, because that is also what would bring us on board with her, because वो तो part हो गया कि her shock कि ये family कौन थी और ये कहाँ मैं आ गई हूँ, और फिर उसका learn करना कि कितना ये डोट करते हैं मुझ पे, कितना इन्होंने sacrifice किया है, और अभी भी we are standing exactly the same place. कि अच्छा फिर उसकी जो वालदा हैं कबीर की, she is accepted them, वो तो डिनर पे भी बुला रही है, कह रही हैं आप ठहरे और आप तो फिर जब वो अपना घर खोल रही हैं इनके लिए, ठीक है तुम आप कह सकते हैं ना कि लेकिन वो मजबूरी में खोल रही है, आओ मजबूर there is a difference of thing. So that's why I'm saying that कि whether she saw it that way or whether the director saw it that way, whatever it was, वो as Rubina said that you're not loving her, but at the same time she's not performing badly, so I'll give her a 7. 7 वेरी गुड जॉब आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में वो 11,200 हुए हैं और स्टैंड अप गर्ल्स से ज़ारा नूर अब्बास के हिस्से में आए हैं 565% बनते हैं, 0.5 मिले हैं इनको भी। अब बात करी जाए दानियाल जफर की। दानियाल का पहला मैंने ड्रामा देखा और उसने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया, तो बड़ी अच्छी रिजेम्बलेंस है और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि दानियाल इतनी अच्छी नेचुरल एक्टिंग करेगा, तो मुझे तो थ्रू आउट उसका काम बड़ा अच्छा लगा है। बट ये जो अब लेवल आई है इसमें बड़ी मैच्योरिटी चाहिए थी जो मुझे नज़र आई उसमें, तो ये वाला पार्ट भी, स्पेशली वेयर ही इज़ बीइंग स्वीट टू द फैमिली। एक तरफ डिस्टर्ब्ड है, बदतमीज़ है, एरोगेंट हो रहा है, बट एक तरफ इतना स्वीट है फैमिली के साथ, मैनर्स नहीं अपने भूला और वो उनको उतनी ही इज्जत दे रहा है और वो जिस तरह वो झुक रहा होता है तो उनको रोकता है, उनको इट्स ब्यूटीफुल। पे साथ में सोहेल अहमद को लेके भी गया है, तो वेयर ही स्माइलिंग एंड आई फील कि एक शख्स इतने पेन में है, उसको अपना आप मिटाना पड़ रहा है, बट फिर भी कहीं कहीं स्ट्रगलिंग बाहर आता है, उसका ओल्ड सेल्फ नज़र आता है। इक्वल आई थिंक ज़ारा की तरह इसने बहुत अच्छा काम किया, अपने उसको पगड़ी वगैरह को कैरी बहुत अच्छा किया है, सो ही इज़ ऑल्सो इन इट। सिर्फ मुझे लगा या कि आपको भी लगा कि जितनी दफ़ा सोहेल अहमद अपना एक्ट करते थे वहाँ उसके सामने आके दानियाल के उसको बहुत शदीद हंसी उसको इतनी मुश्किल से वो अपनी हंसी रोकता था। सो वो जगह एक मुझे लगा पुअर गाय, इसके साथ बड़ा मुश्किल वक्त है कि इसको बहुत सीरियस रहना है एंड देयर सोहेल अहमद एट हिज बेस्ट। मगर जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई, दानियाल का कसूर नहीं है उसमें, वो पग और अटायर है, क्योंकि जब हमने शुरू के एपिसोड से बाप को देखा ही was a normal person. Usman Pirzada साहब played the father and he would wear normal clothes and look like the Jagirdar that he was. No, why does this guy have to be clowned up? ये तो काशिफ साहब ये तो भंड हो गया and you are absolutely right, ये तो हमने नोट ही नहीं किया। और अगर वजह है कि चलो अब ये चूंकि इतना ही छोटा बच्चा है तो इसको वो बनाना है तो इसको नॉर्मल कपड़ों में नहीं रख सकते, तो कहीं कोई एक लाइन एक्सप्लेनेशन की या हमें समझाने की होनी चाहिए थी, सो वो ऑफ थी। आई थिंक बाकी उसने अपनी सीरियसनेस वगैरह कैरी की है। आई थिंक दानियाल प्लेड हिज कैरेक्टर वेल, उससे मुझे वो मुझे समझ भी आया, उसके साथ मुझे आई कुड रिलेट टू एम्पथाइज विद द कैरेक्टर, मुझे उसका ट्रॉमा भी समझ आ रहा है, उसकी सारी इमोशंस समझ आ रहे हैं फॉर दीज 2 एपिसोड्स, बिकॉज मेरा ख्याल है कि काम तो आएगा अगली एपिसोड में ज़्यादा। आई विल गिव हिम अ 6.5। 6.5
0.5 ज्यादा मिले हैं ज़ारा से नहीं, दानियाल क्योंकि को। नया बच्चा है ना, तो नया आया है और सही संभाल लिया कैरेक्टर को। मुझे लगता है आप ज़ारा के बहुत नंबर काटती हैं। हाँ, काटना पड़ेगा ना, मेरे बच्चे हैं सारे, ये जब कुछ गलत करेंगे मैं इनके नंबर मुझे ज़ारा ने काटूंगी। बहुत जिंदगी अच्छा में भी काम काटती हूँ, दे नो इट, दे नो मी, दे ऑल ज़ारा- नो मी। हाँ, मेरा जी I think I totally agree with Rubina आई एम about श्योर the अगर मेरी attire. बेटी इस जगह पे होती मैं 0 देती उसको, ज़ारा को तो मैंने 6 घर में कौन होती? लगा मेरा अगर मैं ना पे होती और मैं उसका ड्रामा कर रही होती, मैंने अल्लाह की कसम 0 ही दे देना था और उसके साथ 2-4 और वही ना घर में मार भी पड़ती है लगा इसलिए मीना ने कहा बट ज़ारा बहुत बेहतर एक्टर है मीना से, ऑफ कोर्स। तो मीना इज नॉट इवन एन एक्टर, सो एंड आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हर। कहाँ से आ रही है? आप जरा जेनेटिक्स तो चेक करें। हाँ मतलब अस्मा अब्बास इतना सा सीन करके जाती हैं, इतना सा वो मरने वाला जो करके गई थी, रुला के तबाह करके चली गई थी। मेरा जी So I think for a first, I mean this is the first time I'm seeing him perform, and I think पहले भी मैंने कहा था कि I think जान दे रहा है पूरी, he's doing his best. I totally agree with Rubina when she said कि वो जो पूरा attire जो उसका आया है वो कहाँ से आया है, looks great. दो I have to give 4 marks to the designer, whoever has designed it, because it's really, it's so striking, you know, it's so unusual also, because the way the shirt, it's almost like he's wearing a shirt YQ भी तो नहीं है ये shirt The sari design- का, बट बहुत अच्छा लग रहा है हाँ, वो वो उनके बनवाया तो होगा। और इसीलिए वो गद्दी नशीन and लग रहा है, द and पावर he's carrying it very well also, he's carrying it very well, but yes, how does that fit into the इस story? सीन पे मैं यही वो- बनवा रहा हूँ हाँ, swear to God, it's really, really striking. So I think he's done a good job. इसमें there was more silent scenes rather than performance, and I didn't see so much of his pain through like Hamza का pain आपको नजर आता है, plus he's leading a normal life, but you Yes, can you're see so the right, the pain. comparison. वो Yeah, see, मुझे that's the इसमें- comparison. हाँ, हमजा वो का तो मुझे- आप लाइक आप You know, जिन you really 5 feel लोगों it. के साथ खड़े हैं उनमें आप कहाँ हैं? हाँ. जिन So- 5 लोगों के साथ तो खड़े हैं ना आप। हाँ. इस So I feel that I'm not seeing that, but yes, there is pain. You can see that वो translate to anger है या वो, and I really like the fact कि जब भी वो बहुत ज़्यादा disturb होता है, he gets on to his, you know, that video game, and he's like, you know, he's so I think definitely numbers I'll give him a 7. I think 7. he's doing a decent job. very good job आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,400 हुए हैं और दानियाल जफर के हिस्से में आए हैं स्टैंड अप गर्ल से 416, 4% मतलब 0.4, यानी कि ज़ारा से कम मिले हैं इनको। तो जी ये था स्टैंड अप गर्ल का रिव्यू।